वेब सीरीज तांडव का विरोध के बाद अब मध्य प्रदेश में केस भी दर्ज होगा। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने साफ कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार एमपी में तांडव पर प्रतिबंध पर भी विचार कर रही है। तो ये बता दें आपको, लगातार ये खबरें सामने आ रही थी और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे थे किस तरीके से मध्य प्रदेश में इसका विरोध हो रहा था। और अब ये कहा जा रहा है इसको लेकर कंप्लेन भी दर्ज की जाएगी, एफआईआर भी दर्ज होगी और इसके साथ आने वाले समय में यह भी हो सकता है कि मध्य प्रदेश में तांडव पर प्रतिबंध लग सकता है। इसको लेकर विचार किया जा रहा है। ये भी बता दें आपको, मुख्यमंत्री की तरफ से भी कल मुलाकात कर सूचना प्रसारण मंत्री के साथ ये कहा गया था कि इसको बैन किया जाए, इसको हटाया जाए। हिंदू देवी देवताओं का अपमान इसमें किया गया। लेकिन अब मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ये कह दिया है कि केस इस पूरे मामले में दर्ज होगा और हिंदू देवी देवताओं का अपमान, उन पर टिप्पणी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में यह भी हो सकता है, इस पर भी विचार किया जा रहा है कि तांडव को मध्य प्रदेश में बैन कर दिया जाए। फिलहाल ये बड़ी और अहम खबर। जिस तरह से जीसान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। सर, फिल्म राम मंदिर निर्माण को लेकर बैन लगाएंगे क्या फिल्म? निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। राम मंदिर संदीप इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, विरोध मध्य प्रदेश में लगातार हो रहा था, बाकी जगह से भी तस्वीर सामने आ रही थी, लेकिन अब ये कहा जाए बड़ा एक्शन मध्य प्रदेश सरकार कम से कम फिलहाल ले रही है। एफआईआर भी दर्ज की जाएगी और हो सकता है आने वाले समय में बैन भी इसे कर दिया जाए, जैसा कि कहा जा रहा है नरोत्तम मिश्रा की तरफ से। बिल्कुल, और ये एक बड़ा फैसला कहा जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पूरे मामले पर मामला दर्ज किया है और गिरफ्तारी करने के लिए मुंबई में टीम भी रवाना की है। उसके बाद में मध्य प्रदेश सरकार अगर ये बड़ा कदम उठाती है तो ऐसे लोगों पर, ऐसे प्रोड्यूसर्स के खिलाफ को लेकर मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में जिस तरह से विरोध सामने आया है, पूरी सरकार, कई सारे संगठन ने विरोध किया है, ये विरोध लगातार बढ़ भी रहा है और आक्रामक भी हो रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने भी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री से इस मुद्दे को लेकर बातचीत की है। तो ये इसके मद्देनज़र ये लग रहा है, जो गृह मंत्री का आज का बयान है, ये जाहिर करता है कि मध्य प्रदेश सरकार कितनी गंभीर है और इस तरह की चीज़ों को रोक लगाने के लिए आगे कानूनी कार्रवाई पर भी आ सकती है। यानी केवल ये बयानबाजी तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अब पुलिस थाने में एफआईआर होगी और जिस तरह का प्रक्रिया उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनाई है, मामले पर एफआईआर करने के बाद में गिरफ्तारी के लिए टीम मुंबई भेज दी है, उसी तरह की प्रक्रिया मध्य प्रदेश सरकार भी अपना सकती है। बिल्कुल संदीप, एक मैसेज भी सीधे देने की कोशिश की, इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा, इस तरीके से टीका टिप्पणी किसी भी धर्म विशेष पर की जाएगी तो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उसके साथ ही जातिगत अगर दुर्भावना फैलाने की कोशिश की जाएगी, जो कि इस वेब सीरीज के जरिए की जा रही है, जैसे आरोप लग रहे हैं, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए, ये OTT प्लेटफॉर्म जो है, ये सेंसर की पहुंच से बाहर है और इसीलिए इसका अक्सर इस तरह से उपयोग हो रहा है। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में OTT प्लेटफॉर्म पर आने वाली वेब सीरीज़ को लेकर बातें उठी थी कि यहाँ पर अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल हो रहा है और परिवार के लोग घर में टीवी पर बैठकर मोबाइल्स के ज़रिए वेब सीरीज़ देख रहे हैं। तो इससे जो भावनाएँ हैं वो भी गलत समाज में जा रही हैं। तो इसको रोकने की प्रक्रिया ज़रूर है, लेकिन तांडव में जिस तरह से हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणियाँ की गई हैं, उनका रूपांकन किया गया है, उसको देखते हुए ये विरोध और भी बढ़ गया है। तो मध्य प्रदेश सरकार अब तरकीबें ज़रूर खोज रही है कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर कैसे सेंसर लगाया जाए, कैसे रोक लगाई जाए। कंट्रोल करना भी ज़रूरी है। दूसरी तरफ अगर यदि कानूनी प्रक्रिया भी इस्तेमाल की जाती है तो एक तरह से इस तरह के जो चीज़ें हैं, टिप्पणियों के, प्रदर्शन के, वो शायद रुक पाएंगे, क्योंकि अगर कानूनी झमेले में प्रोड्यूसर्स फंसते हैं तो ऐसी चीज़ों का फिल्मांकन भी रोका जा सकता है। तो ये एक पहल ज़रूर कही जा सकती है। जब तक सेंसर इस प्लेटफॉर्म पर नहीं आता है, तब तक कानूनी प्रक्रियाओं के ज़रिए कम से कम रोका जाए, कंट्रोल किया जाए। उसके मद्देनज़र सरकार की ये तरकीब कारगर साबित हो सकती है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल दिल्ली में सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलकर वेब सीरीज तांडव पर बैन
लगाने की मांग की थी और OTT प्लेटफॉर्म पर सेंसर लगाने को लेकर चर्चा भी की। मंत्री जी और भारत सरकार स्वयं संज्ञान ले रही है और मैं तो ये भी कहता हूं कि OTT प्लेटफॉर्म पर भी कड़ी निगरानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर जो अश्लीलता परोसी जा रही है वह हमारे किशोरों को विशेषकर गलत दिशा में ले जा रही है। इस पर अंकुश आवश्यक है।